आलम इस्लाम में जब भी बड़ी बड़ी शिकस्त हुई है, हमेशा अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक और जानकारी देते हैं कि उनकी फोन पर ईरानी समकक्ष से बातचीत हुई है। पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, जहां पर इजराइल और ईरान का के बीच में ये चक्कर चल रहा है, पाकिस्तान इज बेसिकली ट्राइंग टू प्ले अ डबल गेम, जैसे वो हमेशा खेलता है। नाउ अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखिए तो आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको काफी बारी बताया है कि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उसने अपने थोड़े बहुत वेपन्स और ये सब चीजें रखी हुई हैं। किसके लिए रखी हुई हैं कि भाई इस रीजन के अंदर कभी कुछ ऑपरेशन करना पड़े तो हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन को अमेरिकन एक चीज बोलते हैं जिसका नाम है लिली पैड्स। लिली पैड्स मतलब फ्रंट लाइन पे वेपन्स एंड एम्युनिशन एंड कुछ चीजों का ये लोग चीजें वहां पर रखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर F-16 पड़े हुए हैं और जिस तरह से अमेरिकन आके पाकिस्तान को F-16 के लिए फाइनेंसिंग, जी टेररिज्म के फाइनेंसिंग नेटवर्क्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है। भाई कहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है जी। सो अब जारी बात है, आप पाकिस्तान ही जाएंगे वहां पे और उनको समझाएंगे कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ये वो सारा इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट करेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये मोटे मोटे लफ्ज हैं जो इंडिया जहां पे जाता है अमूमन ममालिक को एक्सप्लेन करता है। जो ममालिक सॉफ्टनेस शो करें वो पाकिस्तान का नाम डलवा लेते हैं। अगर मुल्क के नहीं पाकिस्तान का नाम ना लिखें तो फिर ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है जी। और टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो ये इनका एक इंडिया का है और वो मुसलसल ये करते हैं। और पाकिस्तान जारी बात है इसमें, मैं तो एक चीज बार बार कह के थक गया हूं कि अफेक्टेड भी हम हों, बंदे हमारे मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूटे, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो और दुनिया भी इल्जाम भी हम पे ही लगा रही है, हम ही वो उसमें आते हैं। सो इस चीज को आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा केस जो है वो केस इसलिए कमजोर है ना कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम था, उसका नाम था इमरान खान। वो जाके ईरान जाके क्या है कि भाईजान हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। 7 DGIS खड़े होते हो, फड़कन लग पे उन्हें कहा यार की तू कहने हैं, फड़क नहीं होते ना यार कि मतलब ये बंदा हमारा वजीर आजम है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ इस मुल्क, तू उल्टा बजाय इसलिए कि तुम कुछ भी ना कहो यार। इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। आप देखें कि हम जो है इंपोर्ट से भी गए गुजरे हुए हैं। आप देखें जो हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनके प्राइस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो चुका है चीजों का। अब आप देखें कि मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत विजिट पर हैं और वहां पे आप जानकर हैरान होंगे कि महाभारत और रामायण की ट्रांसलेशन की गई है। एज अ मुस्लिम देखें तो वो तो एक गलत चीज है, लेकिन एज अ देख रहे हैं ना कि हम एक स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनके साथ मुआहदा करेंगे ना, अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो ले गए। ऐसा देखे ना, पाकिस्तानियों को तो वहां पे जाने की इजाजत ही नहीं है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और जब भी वो किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते, वो कोई ना कोई डील्स लेकर जाते हैं, कोई ना कोई पैक्ट साइन करके आते हैं। अब देखें कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र